पैरों को ऐसे फैलाएं सीधा और कमर के समानांतर दोनों हाथ पीछे की तरफ रख के और पैरों की उंगलियों को ऊपर नीचे करें, शांत भाव से एकाग्र चित्त होके। फिर पैरों की उंगलियों को, एड़ी को आगे पीछे करते हुए पंजों को ऊपर नीचे खींचें, कीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला के दोनों अंगूठों को टच करो ऐसे। फिर एक एक पैरों को गोल गोल राउंड करो, गोल गोल घुमाओ। फिर दूसरे पैर को, फिर दोनों पैरों को एक साथ घुमाओ। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाईं तरफ। इस सूक्ष्म क्रियाएं से शरीर के सभी ज्वाइंट, सभी जो हमारे शरीर में जितने भी ज्वाइंट है वो स्वस्थ रहते हैं, ठीक रहते हैं। ठीक है। अब ये वाले दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा छूना है और बाएं हाथ पीछे ले जाना है श्वास भरते हुए। फिर बाएं हाथ से दायां अंगूठा छूना है और दायां हाथ पीछे ले जाना है। पूरा जितना घूम सको, गर्दन भी घुमा सकते हो। ठीक है, आपके हाथ की तरफ। ठीक है, चलो करो करो। करो करो। इसके बाद बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को अंदर की तरफ ले आओ, हाथ से पकड़ो जितना अंदर ले सकते हो और जैसे तितली उड़ती है उड़ाओ। देखो, ध्यान से देखते भी जाएं और करते भी जाएं और सीख के जाना। लोग तो ये सिखाने के लिए चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं। प्राणायाम सिखाने के लिए, आसन सिखाने के लिए, वर्कआउट कराने के लिए पैसे लेते हैं। पर यहाँ तो गुरुदेव सब कुछ फ्री में देते हैं, है ना। करो करो। चलो अब सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो। ये पैर की उंगली खोली हमने, अंगूठा। अब हाथ की उंगलियों को करो ऐसे। जो भी विद्यार्थी, बड़े, माताएं, बहनें, हम सब अगर योग नहीं करेंगे तो रोग हमें पकड़ेंगे। जैसे भोजन जरूरी है, हैं? सोना जरूरी है, जागना जरूरी है, काम करना जरूरी, ऐसे ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज योग करें। 1 घंटा निकालें, सूक्ष्म व्यायाम, कुछ योगासन चुन लें, सारे ना करें तो भी कुछ। और प्राणायाम, सबसे पहले सुबह उठ के प्राणायाम कर लें। आपने किया है? प्राणायाम करने के बाद मतलब इतना हम सुबह योग कर लें कि एक बार शरीर से अच्छे से पसीना टपक जाए। इतनी मेहनत कर लें लगातार, शरीर अच्छे से पूरा पसीना टपक जाए, तो फिर हम कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। और अगर आलसी सुस्त पड़े रहेंगे, सूर्योदय हो गया फिर उठ रहे हैं, ठीक है, उठते ही कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, तो वो फिर बीमार ही होगा। ठीक है। आप दोनों हाथ घुटनों पे रखो, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाओ, फिर आगे की तरफ करो। ठीक है।
आप श्वास भरते हुए हाथ को यहाँ इंटरलॉक करो, सिर पे रखें, खींचें, श्वास भरते हुए खींचो, श्वास छोड़ो, फिर श्वास भरो, खींचो, छोड़ो, फिर भरो, श्वास रोको, छोड़ो, फिर भरो, श्वास रोको, फिर छोड़ो। और अब ऐसे कनपट्टी पे अपनी हथेली लगाएं, श्वास भरें और अच्छे से फ्रेश करो, दबाओ अच्छे से, जितनी ताकत से, श्वास भीतर ही रोके रखो, श्वास छोड़ दो, फिर श्वास भरो, अच्छे से दबाओ पूरी ताकत से, छोड़ दो, फिर पीछे की तरफ, श्वास भरो, गर्दन को पीछे की तरफ धक्का लगाओ, हथेली को आगे की तरफ धक्का लगाओ, श्वास भीतर ही रोक के रखो अच्छे से, श्वास छोड़ दो, पुनः एक बार करो, एक बार और, सभी को करना है। अब अपने आगे की तरफ ऐसे माथे पे ये उंगली को लगाएं, श्वास भरते हुए माथे को आगे की तरफ धक्का लगाएं, उंगलियों को पीछे की तरफ धक्का लगाएं, श्वास छोड़ दें, फिर से भरो श्वास, ठीक है। अब गर्दन को बाईं तरफ ले जाएं, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब इस प्रयोग को हम गहरा श्वास भर के कंठ में दबाव पड़े इस तरीके से कर सकते हैं। भरें गहरा श्वास, फिर से एक बार गहरा श्वास भरें, एक बार और करेंगे, अब सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। अब योगिक क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गर्दन को पीछे ले जाना है, झुकना नहीं है, शरीर सीधा रखना, सिर्फ गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है और गहरे गहरे श्वास कम से कम 25 बार लेने हैं और छोड़ने हैं। लो और छोड़ो। बिना रुके, बिना ठहरे श्वास लें और छोड़ें। फिर 25 बार हो जाएं तो सीधे खड़े हो जाएं। अब 25 बार ये ठोड़ी हमारी अंदर की तरफ रहे, दृष्टि सामने की तरफ रहे, ऐसे। अब श्वास लें और छोड़ें, ऐसे लो और छोड़ो। जिन विद्यार्थियों को डर लगता है वो पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े तो और ज़्यादा खड़े होकर के करेंगे तो ज़्यादा। फिर से करें, फिर से सीखें। सावधान की मुद्रा में गर्दन पीछे ले जाएं और गहरे गहरे श्वास लें। लो, गर्दन सीधी, शरीर सीधा रहे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। सभी को करना है। 25 बार हो जाए तो सीधे हो जाएं। ये यौगिक क्रिया है। इससे धारणा शक्ति, अनुमान शक्ति, मेघा शक्ति बढ़ती है।
कईयों से सवाल पूछो। अब फिर से एक बार कर लेंगे, पीछे ले जाएं, ले गहरे गहरे श्वास। ठीक है। अब पाँच से 10 बार बाईं तरफ, 5 से 10 बार दाईं तरफ घुमाएं। अब कमर, अपनी जगह दौड़ना है, श्वास रोक के।
दौड़ो दौड़ो। जिसको हार्ट की तकलीफ है वो ना दौड़े, जिसका हार्ट का बाईपास हुआ है वो ना करे, बाकी सब करें। दौड़ो। ताड़ासन, जिसकी हाइट नहीं बढ़ती उसको रोज करना है, जिसको हाइट बढ़ाना है। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ ले जाना है। पंजों के बल खड़े होना है, आसमान की तरफ देखना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं। फिर से श्वास भरो, आसमान की तरफ देखो, पंजों के बल खड़े रहो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। फिर से श्वास भरते ऊपर। थोड़ी देर ऐसे ही रुके रखो। अब इसी का दूसरा पोजीशन, हाथ को इंटरलॉक करेंगे। फिर से एक बार। अब बैठ जाएं। भाई लोग खड़े हो जाएं, बहनें लोग बैठे रहें। बच्चे भाई लोग खड़े हो जाएं, बहनें नहीं करना। अब कुछ आसन आपको सिखा रहे हैं। मुर्गासन। मुर्गा देगा, मुर्गा कुड़ 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 कुड़। चलो बच्चे और भाई लोग सभी करें। स्कूल में तो बने होंगे कभी, बस वही करना है। जब हम एक तो कान खींचते हैं तो एक्यूप्रेशर होता है। गर्दन जब हम नीचे करते हैं तो ब्लड का फ्लो हमारे मस्तिष्क की तरफ आता है। ऐसे ही मुर्गे नहीं बनाते हैं। दिमाग नहीं चल रहा है ना, तो दिमाग चले, थोड़ा सा दिमाग खुले। इसलिए आजकल जो योगासन कराते हैं उसमें बोलते हैं इस तरीके से, अगर मस्तिष्क को आगे की तरफ झुकाओ तो ब्लड सर्कुलेशन आपका। चलो बनो, मुर्गा बनो। अब सीधे हो जाओ। ये कोई सजा के रूप में नहीं करवा रहे हैं, ये एक्सरसाइज है। अब वायु निष्कासन क्रिया। देखो, पैरों को थोड़ा सा फैला लो और दोनों पैरों के मध्य में अंदर की तरफ अपने दोनों हाथ की उंगलियों से 4 उंगली अंदर, अंगूठा बाहर की तरफ हो। ठीक है? और इस तरीके से बैठना है, गर्दन ऊंची करना है। ये पेट में जितनी भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ या गैस बनती है, वायु होती है, या जिनका पेट साफ नहीं होता है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, ये सुबह सुबह आप कर सकते हो खाली पेट।
ठीक है। ये है वायु निष्कासन क्रिया। सुबह अगर आपने गुनगुना पानी पिया और 2-4-5 बार ऐसा किया तो आप तुरंत भागोगे, पेट साफ होगा, जिनको भी पेट में तकलीफ रहती है। चलो अब बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, विद्यार्थी भाई सभी लोग बैठ जाएं। कौवा कैसा चलता है देखो, पहले देखें, ऐसे उकड़ू बैठ जाएं और दोनों घुटने पे अपने, अब आप भी करें, माताएं बहनें बच्चियां आप भी करें। आप उधर मुंह करिए, आप उधर मुंह करिए, इसमें तो आप सामने ही रखिए, उसमें नहीं। चलो अपनी जगह पर ही थोड़ा थोड़ा, 1-2 कदम पीछे 1-2 कदम आगे, वहीं वहीं चल लो, जगह नहीं है। लेकिन घर में आप इसको 5 फुट 10 फुट 15 फुट तक चल सकते हो, घूम के फिर आ सकते हो, अभ्यास कर लेना। फिर धीरे धीरे अभ्यास करना, पहले दिन 2-4 बार ही करना, तीसरे दिन 4-5 बार करना, धीरे धीरे बढ़ाना। एक ही दिन आप अधिक मात्रा में करेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए कोई भी योगाभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये है कौवा चालासन। और अब है सुप्त नमस्कार क्रिया। एक तो खड़े होकर नमस्कार करते, एक लेकिन सुप्त नमस्कार क्रिया। ये श्वास भरते हुए इस तरीके से नमस्कार करना, दोनों पंजों को थोड़ा खोल करके और फिर गर्दन को इधर। ये बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ रहती है, बाथरूम खुल के नहीं आता, रुक रुक के आता है, उनके लिए विशेषकर ये प्रयोग है। ये रोज़ आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, करने से, ये कोई देखने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। भोजन को किया जाता है ना, भोजन को देखते रहो तो पेट नहीं भरेगा, और आप अगर योगासन को देखते रहोगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। इसको करना है देख करके। अभ्यास आप नहीं करेंगे, सीखने के लिए आए आप, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, ये है सुप्त नमस्कार क्रिया। आप बैठ जाएं। पेट के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ आसन हैं। लेट जाएं पेट के बल। बहनें माताएं उस तरफ, नदी की तरफ मुंह करके, नदी की तरफ, उधर मुंह करो। बच्चे और भाई लोग उस तरफ मुंह करें, जल्दी करें उस तरफ। हाँ, ये सबसे पहला आसन है मकासन। मकरासन, देखो ऐसे लेट गए और दोनों अपनी ठोड़ी को ऐसे पकड़ना, कान की तरफ ऐसे, और दोनों पैरों को ऐसे चलाना है। आपने हनुमान जी को उड़ते हुए देखा होगा, है ना? तो इसी तरीके से उड़ते हैं। मकरासन सभी करें, पैरों को चलाएं। आपकी कमर को टच होना चाहिए एड़ी, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करें। सभी को करना है। ये है मकरासन। जिसको घुटने में दर्द होता है, बड़ी उम्र के, जो कईयों को ऐसा बोलता कि आप चल नहीं सकते, आपके घुटने में गैप आ गया है, घिस गया है, अब वो चल नहीं सकते, घुटने जाम हो जाएंगे, तो बिना चले आप चलने का लाभ ले सकते हैं इस क्रिया को करके। ये मकरासन अगर आप करेंगे तो घुटने की एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, घुटने का दर्द इससे ठीक होगा। अब दूसरा आसन करेंगे पशु विश्राम आसन। जो भी जितने भी पशु होते हैं वो इस तरीके से विश्राम करते हैं।
एक पैर इस तरीके से मुड़ा हुआ, बायां पैर मोड़ लें और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख के और दोनों हाथ सामने की तरफ रखें और एक पैर पीछे की तरफ और दोनों हाथों को ज़मीन से टिका लें, मत्था को भी ज़मीन से लगा लें और ऐसे शांत होके ऐसे जैसा सिखाया जा रहा है वैसे करें, अपने मन से ना करें, गलत कर रही हैं बहनें। ठीक है, अब पीठ के बल लेट जाएं। देखो विद्यार्थी, आप कर सकते हो, ये बड़े लोग से भली नहीं होगा लेकिन विद्यार्थी सभी कर सकते हैं। गतिमय एक पाद अर्ध हलासन, गतिमय एक पाद अर्ध हलासन इसको कहते हैं। सीधे लेट गए, दोनों हाथ समानांतर शवासन पे लेट जाएं पहले और श्वास भरते हुए धीरे 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 करो, धीरे धीरे उठाओ पैर, पहले धीरे धीरे, हाँ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, धीरे धीरे उठाओ और धीरे करो, धीरे 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 लाओ। हाँ, जब पैर ऊपर उठाएं तो श्वास भरते हुए और जब भी पैर को नीचे लाएं तो श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए, पहले धीरे धीरे अभ्यास करना। ठीक है, इसको दोनों पैरों से भी किया जा सकता, लेकिन दोनों पैरों वाला थोड़ा कठिन है, लेकिन पहले एक एक पैर वाला करना, उसके बाद दोनों पैर से भी आप कर सकते हो। जिसकी नाभि खिसकी होती है, बार बार नाभि डिग जाती है, उनके लिए भी फ़ायदा करता है ये। कमर में जिनको तकलीफ़ रहती है उनके लिए भी है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं गतिमय एक पाद अर्ध हलासन। अब करेंगे द्विचक्री का आसन। द्विचक्री का आसन जैसे साइकिल चलाते हैं ना, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे चलाओ साइकिल, किसी को पैर ना लगे चलाओ, पहले सीधे चलाओ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है ना, चलाओ। अब थोड़ी स्पीड तेज करो, हाँ अब रुक जाएं, रुक जाएं। अब इसको उल्टा करो, उल्टी साइकिल चलाओ, घुटनों को थोड़ा पीछे तक लेके आओ, सिर्फ पंजे ही नहीं घुमाना है। इसको बड़े बच्चे सभी कर सकते हैं, भाई लोग भी करें, विद्यार्थी भी करें। बस, अब रुक जाएं, अब शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के शवासन पे लेट जाएं, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ बाजू में, घुटने की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, शरीर को शिथिल कर दें, बिल्कुल बिल्कुल शिथिल कर दें, मौन हो जाएं। इसको शवासन बोलते हैं। शव ना तो हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है। आप शवासन पे लेट जाएं, शांत बिल्कुल। शवासन पर अपने श्वास पर ध्यान होना चाहिए। शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल। जब भी आप थके हुए हो और दिन में भी अगर आप जब भी कहीं से आए थके मांदे हो, 5 मिनट तक अगर ये शिथिलीकरण, बिल्कुल शांत शरीर को छोड़ दिया और गहरे श्वास अपने आप आ रहे हैं और श्वास जा रहे हैं, इस तरीके से शरीर को शिथिल करके श्वासों पर ध्यान रखेंगे तो आपकी थकान मिट जाएगी, फिर से आप ऊर्जावान हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, आप बाईं करवट लेके बैठ जाएं।